हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड एक्शन। आज हम शी हल्क की एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन लॉ। वैसे अगर आप लोग फर्स्ट एपिसोड नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके जरूर देखें। कहानी के शुरुआत में हम जेन को देखते हैं, जो कोर्ट रूम के हादसे के बाद बहुत फेमस हो चुकी थी। हर न्यूज में सिर्फ उसी की चर्चा हो रही थी। वो सही समय पर जूरी की जान बचाकर वो सबकी नजरों में हीरो बन चुकी थी। इसी खुशी में लोग उसको शी हल्क नाम दे चुके थे। अगले सीन में हम जेन को उसकी फ्रेंड निक्की के साथ एक बार में पार्टी करते हुए देखते हैं, जहां पर लोग उसको चीयर कर रहे थे। कुछ समय बाद वहां पर जेन की बॉस आके उसे वो केस के बारे में बताता है और कहता है हम वो केस हार गए हैं, क्योंकि GLK&H कंपनी इस केस को एक नाजायज केस घोषित किया है, क्योंकि तुमने जूरी की जान बचाई थी। इसीलिए उन्हें लगता है कि कोर्ट तुम्हारा साइड लेके तुम्हें जिताया है, इसीलिए हम ये केस हार गए। ये बता के अब उसकी बॉस उसे उसकी नौकरी से निकाल देती है। अगले सीन में हम जेन को बहुत जगह जॉब अप्लाई करते हुए देखते हैं, पर हर एक ऑफिस से उसे निराश होके लौटना पड़ता है। अब हम उसे ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हुए देखते हैं। तभी उसकी माँ उसे मैसेज करके फैमिली डिनर पे बुलाती है। अब शाम को डिनर करने वो अपने घर जाता है, लेकिन वहाँ भी वही टिपिकल फैमिली डिस्कशन से वो बोर होती है। डिनर के बाद उसके पापा उसे समझाते हैं, हिम्मत देते हैं और कहते हैं आखिरी में सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम जेन को एक बार में पीते हुए देखते हैं, जहां पर उसे मिस्टर हॉलवे मिलने आते हैं और वो उसे अपनी कंपनी GLK&H में एक जॉब ऑफर करते हैं और तुरंत जेन उसके ऑफर पे मान जाती है। और जेन निक्की को अपने साथ आज ए लीगल एडवाइजर रखने को बोलती है, जिसपे मिस्टर हॉलवे मान जाते हैं और उसे मंडे से ऑफिस ज्वाइन करने को बोल के चले जाते हैं। अगले मंडे जेन अपने नए ऑफिस में जाती है, जहां पर उसे मिस्टर हॉलवे उसकी स्वागत करते हैं और कहते हैं उनकी कंपनी सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन स्टार्ट किया है, जिसको आप शी हल्क बन के कंट्रोल करेंगे। इसीलिए तुम्हें ऑफिस और कोर्ट में हल्क बन के खुद को प्रेजेंट करना होगा। पहले तो जेन को अजीब लगता है, पर जॉबलेस होने के कारण उसे ये करना पड़ता है। अब जेन अपनी केबिन में जाती है, जहाँ पर निक्की बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसकी वेट कर रही थी। वहाँ पर जेन को उसकी डिवीजन का एक आदमी मिलने आता है और उसका नाम पग होता है और वो जेन के लिए बहुत सारे वेलकम गिफ्ट लाया होता है। अगले सीन में मिस्टर हॉलवे जेन को एमिल ब्लोंस्की की केस हैंडओवर करते हैं, पर जेन उसका केस लड़ने को मना करती है, क्योंकि वो पहले बैनर को मारने की कोशिश किया था, जिसपे मिस्टर हॉलवे बोलते हैं ब्लोंस्की की केस नहीं लोगे तो जॉब छोड़ना पड़ेगा। अब जेन ना चाहते हुए उसकी बात मान जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ब्लोंस्की को आपने द इनक्रेडिबल हल्क में देखा होगा, जो पहले एक कमांडो था, उसके बाद खुद पे एक्सपेरिमेंट करके अबोमिनेशन बन जाता है। उसके बाद हल्क को मारने की कोशिश करता है और हर तरफ तबाही मचाता है। अगले सीन में हम जेन को देखते हैं, जो ब्लोंस्की से मिलने डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल में जाती है, जहाँ पर उसे सिक्योरिटी हल्क बन के अंदर जाने से मना करती है। इसीलिए जेन इंसान बन के अंदर जाती है और जाते समय सिक्योरिटी गार्ड उसे सावधान रहने को बोलता है। अब जेन ब्लोंस्की के पास पहुंचने से पहले बहुत सारे सिक्योरिटी गेट को क्रॉस करके जाती है। अब फाइनली जेन जाके एमिल ब्लोंस्की से मिलती है, जहां पर वो एक हाई टेक सिक्योर चैम्बर में कैद होता है। अब जाते ही ब्लोंस्की नमस्ते के साथ जेन का स्वागत करता है, जहां पर जेन को लगता है ब्लोंस्की अबोमिनेशन बन के तबाही मचा सकता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है और ब्लोंस्की कहता है मैं खुद को पूरी तरह से बदल चुका हूँ, दिमागी और शारीरिक तरीके से भी। अब ब्लोंस्की उसका कहानी बताने लगता है, जिसपे वो कहता है मैं US सरकार के लिए काम करता था और वहाँ पर मैं रॉयल मैरिनो का कमांडो था। अब वो हल्क के बारे में बताता है और कहता है मैं हल्क के साथ लड़ रहा था, क्योंकि तुम्हारे सरकार ने मुझे ऐसा करने को कहा था। इस बात पे जेन कहती है अबोमिनेशन बन के जो तुमने तबाही मचाई थी, वो तो सरकार का ऑर्डर नहीं होगा। अब वो कहता है मेरे शरीर में वो लोग सुपर सोल्जर का सीरम डाल दिए थे, इसीलिए मैं खुद के कंट्रोल से बाहर हो गया था। और कहता है मैं भी कैप्टन अमेरिका जैसे बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सब जेल में देखना चाहते हैं। एक्चुअली वो जेन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। इस पे जेन बोलती है तुम्हें सबके सामने माफी मांगना पड़ेगा और खुद की किए पर शर्मिंदगी जताना पड़ेगा। अब ब्लोंस्की कहता है मैं तो सबको यहाँ पे बैठ के सॉरी लेटर लिख के भेजा हूँ, ताकि सब मेरे गलती को माफ कर सके। आखिर में जेन बोलती है अगर आप चाहते हैं मैं आपका केस लड़ूं तो आप मुझे सच कहें और दिल से कहें। इस पे ब्लोंस्की कहता है मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अब जेन बोलती है सोच के बताऊंगी। अगले सीन में जेन बैनर को कॉल करके उसे अपनी नई नौकरी के बारे में बताती है।
वैसे बो बैनर को इस केस की परमिशन लेने के लिए फोन किया था। अब बो बैनर को कन्विंस करता है क्योंकि उसे बो जॉब चाहिए थी। इस बात पे बैनर कहता है हमारी लड़ाई सालों पहले हुई थी, इसीलिए मैं ये सब भुला चुका हूँ और मैं बदल चुका हूँ। और ये भी बताता है कि ब्लोंस्की कुछ दिनों पहले मुझे एक सॉरी लेटर भेजा था। ये सुन के जेन खुश हो जाती है और तभी हम हल्क को सकार शिप में बैठ के स्पेस में कहीं जाते हुए देखते हैं। अब इसके बारे में शायद हम सबको आगे एपिसोड में पता चल सकता है। इस तरफ जेन खुश होके मिस्टर हॉलवे को फोन करती है और इस केस को आगे बढ़ाने को बोलती है। तभी मिस्टर हॉलवे उसे टीवी देखने की सलाह देते हैं। जब जेन टीवी ऑन करती है वो देखती है एमिल ब्लोंस्की जेल तोड़ के भाग चुका है और किसी फाइट क्लब में जाकर फाइट कर रहा है। और ये वही सीन है जो आप लोग सांग-ची में देखा था और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होती है। हालांकि अभी भी पोस्ट क्रेडिट सीन बाकी है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं शी हल्क को अपने घर का काम करते हुए देखते हैं। जैसे एक टिपिकल फैमिली होती है वैसे, जैसे गाड़ी को उठाना, टीवी लगाना, घर में पानी भरना। इससे ये पता चलता है आप कितने बड़े सुपर हीरो बन जाओ, खुद की परिवार के सामने वही मामूली इंसान बन के रह जाओगे। अब जाने से पहले सबको एक रिक्वेस्ट है, 99% लोग वीडियो देख के चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहे। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके।